शाम के खबर में आप लोग का स्वागत है। आज ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है डीएलएड और बीएड को विवाद को लेकर। दूसरी तरफ एसटीटी को लेकर भी एक आप लोग के बीच कंफ्यूजन होगा कि क्या चल रहा है। सर एसटीटी 2019 की मैं बात कर रहा हूं, जिसके लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद। कन्फ्यूजन बहुत सारा हो गया है स्टूडेंटों के बीच, और बीपीएससी की तरफ से एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जुड़िए। आपके कॉल, आपके व्हाट्सएप से मैं ज़्यादा वहाँ पे वरीयता देता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे अवश्य जुड़िए। फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए। खैर चलिए, अब हम इस अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं डीएड और बीएड विवाद को लेकर। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपस में विवाद फिर से कर लिए हैं, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने को मिला और उसके बाद व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी देखने को मिला। ये सब मुझे पब्लिकली नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रेगुलर डीएड वाले जो 2 वर्ष के प्राइवेट संस्थान में कहीं विश्वविद्यालय में अगर वो प्रशिक्षण किए हैं तो एनआईओएस के खिलाफ वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा एक जानकारी आया है, इसके बारे में हम क्लियर अभी आप लोगों को करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का कम मार्क्स आ रहा है, डीएलएड अभ्यर्थियों का, अगर वो रेगुलर है तो वो एनआईओएस के खिलाफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये आप लोग को नहीं सोचना चाहिए। और जो ये बेवकूफ़ाना कर रहा है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। खुद वो अपने आप को उलझन में पड़ा हुआ देखना चाहता है, खुद अपने आप को वो बर्बाद होना देखना चाहता है। कोर्ट कचहरी करते हुए रहो और ज़िंदगी भर यही करते रह जाओगे, चाहे डीएलएड वाले हो या फिर बीएड वाले हो। मैं कभी भी केस का समर्थन नहीं किया हूँ। केस ऐसी चीज़ है जो दोनों तरफ को बर्बाद करती है, दोनों तरफ को, व्यक्ति को, पक्ष और विपक्ष दोनों को बर्बाद करता है। इसीलिए हम कभी भी केस के सपोर्ट नहीं किए। लेकिन हाँ, केस से जो जजमेंट आ जाए उसका समर्थन करना भी मजबूरी कहिए, या फिर भारत के जो संविधान है, संविधान के अनुकूल आप कह सकते हैं कि जेन्यून भी आपको मानना भी पड़ेगा। चाहे हंस के मानिए, चाहे रो कर मानिए, लेकिन आपको संविधान, भारत के संविधान के अंतर्गत आपको मानना पड़ेगा। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि डीएलएड वाले एनआईओएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये सब दिग्भ्रमित है। कुछ लोग दिग्भ्रमित फैलाना चाह रहे हैं, जो ये बहाली से वंचित है या फिर जो बहाली में किसी प्रकार के इंटरफेयर उनका नहीं है, जो बहाली में शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, जो शिक्षक नहीं बने हैं, वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। किसी को कोई 1 रुपये का अब चंदा नहीं दीजिएगा। मेरा बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, किसी को कोई, चाहे प्रशिक्षण किए हो, बीएड हो, डीएड हो, एनआईओएस हो, कोई अभी तक नहीं अब चंदा नहीं देगा। मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, नहीं तो ऐसे ही चंदा आप देते रहोगे और जिंदगी भर यही सब गोल गोल केसा केसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खेलते रह जाएगा और आप लोग को केवल बेवकूफ़ बनाएगा। आपके चंदा से लोग मज़ा मारेगा। 10 लाख, 20 लाख, 20-20 लाख कलेक्शन हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं नाम बता दूँ तो किसी को परेशानी हो जाएगा, लेकिन 20-20 लाख लोग चंदा कलेक्ट कर ले रहा है और जाकर 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करके आ जा रहा है, कह रहा है कि 20 लाख खत्म हो गया। ऐसी सिचुएशन है। मेरे पास ऑडियो भी वायरल हुई है, ऑडियो भी आया है। वो ऑडियो में नहीं सुना रहा हूँ, नहीं तो आप लोग के पैरों तले जमी खिसकने वाला है। खैर चलिए, जो भी है, हम इसके बारे में डिस्कशन विस्तार से नहीं करना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं एसटीटी 2019 के लेकर। एसटीटी 2019 में एक खबर आ रही है कि 2019 एसटीटी में फिजिक्स को लेकर कुछ प्रश्न के ऑप्शन जो था वो गलत था। जो हाई कोर्ट है वो जजमेंट दी है कि वो ऑप्शन को सुधारते हुए रिजल्ट को फिर से दिया जाए। बीएससीबी ने माना है कि हाँ, ये सही है कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है, और जो शिक्षक ये जो चेकआउट किए थे, जो प्रश्न जो तैयार किए थे, ऑप्शन जो दिए थे, उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अब देखिए क्या कुछ होता है। बीएससीबी शिक्षा विभाग के ऊपर फेंक दिया है, शिक्षा विभाग के ऊपर की शिक्षा विभाग जो करेगी वही होगा। शिक्षा विभाग अगर कहेगी रिजल्ट दीजिए तो देंगे, नहीं तो अब वो जाने, शिक्षा विभाग जाने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट से फिर बीएससीबी के पास आ गई, यानी कि बिहार बोर्ड के पास आ गई। बिहार बोर्ड फिर से आपको शिक्षा विभाग पे ट्रांसफर कर रही है, यानी गोल गोल फिर वहाँ भी चल रहा है। हाई कोर्ट से बीएससीबी, बीएससीबी से फिर शिक्षा विभाग, ऐसा चल रहा है बिहार में। ये सब कुछ चल रहा है बिहार की शिक्षक बहाली। अगर खुदा न खास ये रिजल्ट अगर फिर से दिया जाता है ये एसटीटी का, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होगा। मैं इसके ऊपर फिर से टिप्पणी करूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि आप कुछ ज़्यादा जानते हैं क्या।
ये देख लीजिए, अगर ये वाकई में रिजल्ट फिर से दिया जाता है तो वो लोग फिर से कोर्ट जाएंगे कि हमें बीपीएससी में मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त वो क्वालिफाइड ही नहीं थे। जो लोग 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से जो छूट गया था, जिनका प्रश्नों के कारण जो हाई कोर्ट में केस दायर किया, यानी कि आपका 2-4 नंबर से आप स्टेट में 2019 में फेल हो गए थे, लेकिन अब अगर रिजल्ट आता है तो आप पास होंगे, तो आप जेन्यून है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा कि सर हमें बीपीएससी में मौका नहीं दिया गया। तो बीपीएससी भी कहेगी, कोर्ट भी कहेगी कि ये सही बात है कि ये गवर्नमेंट के गलती के कारण स्टूडेंट क्यों भुगते, गवर्नमेंट की गलती स्टूडेंट क्यों भुगते। कोई भी बीएड स्टूडेंट हो, मैं उनका जवाब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होगा कि ये बहाली पर भी प्रभाव पड़ेगी। अगर वो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो फिर से कुछ ना कुछ निगेटिव देखने को मिलेगा इस बहाली के ऊपर। तो ये सब कुछ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गोलमोल चल रहा है। एक तरफ बीएड डीएड चल रहा है, और एक तरफ यहाँ भी एसटीटी में कहा जा रहा था कि अगर पेज भी फंसती है तो प्रारंभिक में केवल पेज फंसेगी, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कुछ नहीं होगा, उसका ससमय रिजल्ट आएगा और उसकी नौकरी जो भी है ज्वाइनिंग ससमय होगी। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि एसटीटी 2019 के मैटर जैसे ही आया है, अब सबसे ज़्यादा अगर डेंजर हो गई है तो यही हो गया है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये बहाली जो आया है 1 से लेकर के 12 क्लास तक, ये जब से आया है तब से विवाद में रहा है और अभी भी विवाद में ही है, विवादी में तो है। मालूम नहीं चल रहा है कि देर शाम क्या लेटर आ जाए, क्या कुछ निकल कर आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। क्या लेटर निकल कर आ जाएगा, क्या कुछ निकल कर आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। आयोग को भी मालूम नहीं, विभाग को भी मालूम नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी कुछ और डिमांड लेकर लोग पहुंच रहे हैं। खैर, इसके बारे में हम जिक्र नहीं